मेरी कथा प्रारंभ होती है मेरी दीदी की बद्रीनाथ धाम जाने की मृग तृष्णा से। तो आपकी यात्रा प्रारंभ हो रही है। कृष्ण जी साथ जा रहे हैं? नहीं, मैं खुद को ले जा लूँ वही बहुत है। ये तो हमें अपने साथ ले जाएंगे। ये हमारे खाना है, इन्होंने हमें बुलाया है। यार बद्रीनाथ जी के लिए जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। कहते हैं बद्रीनाथ धाम इस धरा का बैकुंठ धाम है। बद्रीनाथ जी के लिए आइए आप भी हमारे साथ यात्रा कीजिए। आखिर इस स्थान की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये कथा मैं महाभारत के दानवीर कर्ण से प्रारंभ करूंगा, जो पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे और उनके पास सूर्य देव द्वारा प्रदान किया हुआ कवच और कुंडल था, जिसकी वजह से उनको मारना असंभव था। 18 पुराणों के अनुसार दानवीर कर्ण अपने पूर्व जन्म में राक्षस हुआ करते थे, जिनका नाम दुर्गम था और वो सूर्य देव के उपासक थे। अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए उस दुर्गम राक्षस ने कई हजारों वर्ष तक कठोर तप किया और जब सूर्य भगवान ने उस राक्षस से वर मांगने को कहा, तब उस राक्षस ने अमरता का वरदान सूर्य भगवान से मांगा। सूर्य भगवान ने कहा, जो इस धरती में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। तू इस वरदान की जगह कोई और वरदान मांग। तब काफी सोच विचार के बाद उस दुर्गम राक्षस ने भगवान सूर्य नारायण जी से सहस्त्र कवच और कुंडल वरदान स्वरूप में मांगे और साथ में ये भी मांगा कि मेरा एक कवच और कुंडल वो ही योद्धा तोड़ सके जिसने 10,000 वर्ष तक तप किया हुआ हो। वरदान प्राप्ति के बाद सहस्त्र कवच ने पृथ्वी लोक से लेके स्वर्ग लोक तक सत्ता कायम कर दी, जिसकी वजह से देवताओं को स्वर्ग लोक छोड़ के भगवान विष्णु जी की शरण में जाना पड़ा। देवताओं को सुरक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु जी ने कहा, जल्द ही मैं सहस्त्र कवच को मारने की कोई विधि ढूंढता हूँ। तब भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा में पृथ्वी लोक में उस स्थान को ढूंढने लगे जहाँ पे एक दिन का तप 10,000 वर्ष के तप के बराबर होता है। और ऐसा स्थान केदारखंड में माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी के पास था। अब भगवान विष्णु जी की समस्या ये थी कि ये स्थान उनसे कैसे प्राप्त किया जाए, तो उस स्थान प्राप्ति हेतु उन्होंने एक छोटी सी लीला रची। उस लीला के अनुसार भगवान विष्णु जी ने अपने स्वरूप को एक छोटे से बच्चे के रूप में कर लिया और उस स्थान में जोर जोर से रोने लगे। उस बच्चे की आवाज सुन के माता पार्वती व्याकुल हो उठी और भगवान शिव को कहने लगी, हे प्रभु, आपके गण जाने कैसे हैं, पता नहीं किस माँ का बच्चा उठा के वो लेके आ गए हैं। मैं जाती हूँ और उस बच्चे को चुप करा के आती हूँ। जब माँ जगत जननी ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया तो भगवान विष्णु जी को ऐसा प्रतीक हुआ कि मानो समस्त संसार का सुख और आनंद माँ की गोद पे उनको मिल गया हो। जब माँ जगत जननी ने उस बच्चे को आनंद पूर्वक सुला दिया, तब भगवान भोलेनाथ जी के पास माँ आग्रह करने लगी कि प्रभु चलिए तो सही, कितना सुंदर और आकर्षित बच्चा है। भगवान शिव भगवान विष्णु जी की लीला के बारे में जानते थे और उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, अब वहाँ जाना व्यर्थ है,
क्योंकि अब तुम वहां जाओगी तो पछताओगी। जैसे भगवान शिव और माता पार्वती जी ने कुटिया का दरवाज़ा खोला तो वहां उन्होंने देखा बच्चे की जगह वहां भगवान विष्णु जी पद्म आसन लगाए योग निद्रा में लीन थे। तब माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु आप और यहाँ? तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हाँ माते, मैं आप ही का पुत्र। जगत कल्याण हेतु मुझे इस स्थान की आवश्यकता थी, तो आपसे इस स्थान की प्राप्ति करने के लिए मैंने ये लीला रची। लोक कल्याण के हित के बारे में सुन के माता पार्वती जी ने और भगवान शिव ने ये स्थान भगवान विष्णु जी को दे दिया और यहाँ से वो केदारनाथ जी चले गए। फाइनली आप पहुंच गए यहाँ पे। बुला लिया उन्होंने, आ गए हम। और आप लोग कहाँ से आए? कहाँ? लंदन से। लंदन से इतनी दूर? तो कृष्णा तो वहाँ पे भी थे, यहाँ स्पेशली क्यों आया? हमारी खैच थी, वहाँ उनकी बाहें है ना, क्योंकि उन्होंने यहाँ खींच लिया। क्योंकि इन्हें असली यूके में दर्शन करने थे। आप वर्णन नहीं कर सकते, आपको स्वयं आना पड़ेगा यहाँ। आशीष जी, आप भावुक तो नहीं हो रहे? भावुक तो हो रहे हैं, फिर कंट्रोल कर लेते हैं। पंडित जी, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप इस वक्त धर्म अधिकारी जी हैं और वेद पाठी हैं, तो उनके मुखार बिंद से पूरे देश के लिए कुछ। ऐसा है, मैं यही चाहता हूँ कि सब लोगों की आस्था सनातन धर्म में बनी रहे और सब धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त हों। भगवान बद्रीनाथ जी हैं, सबका मनोरथ पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जैसे लोगों की आस्था होगी तदरूप ही उन्हें फल की प्राप्ति होगी। स्थान प्राप्त करके भगवान विष्णु जी घोर तप में लीन हो गए, क्योंकि सहस्त्र कवच राक्षस को मारने के लिए विधि तो ढूंढनी थी ही। जब माँ लक्ष्मी जी को नारद जी द्वारा पता चला कि लोक कल्याण हेतु भगवान विष्णु पृथ्वी लोक में तप कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी के तप को सुगत करने के लिए अपने स्वरूप को बेरी का पेड़ बना के भगवान विष्णु जी के ऊपर छाव कर दी। जब भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से उठे तो उन्होंने देखा माता लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनी हुई है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी को कहा, हे प्रिय, तुमने मेरे तप को सुगत करने के लिए बेरी का पेड़ बनके अपने ऊपर सारी प्राकृतिक आपदाएं ले ली, तो हे प्रिय, तुम्हें क्या कहना वर चाहेंगे दूं? आप? तब माँ ने कहा, प्रभु, आपके किसी काम आ सकी, आप बाबू यही बोल रहे मेरा हैं। सौभाग्य है। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से ये क्षेत्र बद्री के नाम से जाना जाएगा। संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं और ये स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाया जाता है। भाई, मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है दुर्गम राक्षस के वध के बारे में जानने की। उसे तो सूर्यदेव ने सहस्त्र कवच और कुंडल वरदान में दिए थे, तो फिर भगवान विष्णु ने उसका संहार किया कैसे? इस कथा का विवरण श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह से उल्लेख है। कहते हैं, बद्रिका धाम के समीप एक पर्वत हुआ करता था जिसका नाम था गंधमादन पर्वत। इस पर्वत में नर और नारायण ने कई हजारों वर्ष तक तप किया। आज ये पर्वत नर और नारायण पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। वामन पुराण के छठे अध्याय के अनुसार इन दोनों के पिता महाराजा धर्म थे, जो ब्रह्मा जी के हृदय द्वारा उत्पन्न हुए थे। बाल्य अवस्था से ही नर और नारायण काफी तेजस्वी और तपस्वी थे। इनके तप का उल्लेख देवी भागवत महापुराण में भी उल्लेख है। आप लोगों को नर नारायण के कई हजार वर्षों के तप से इनके अंदर गोचर अगोचर शक्तियों का विकास होने लगा।
जिसकी वजह से सहस्त्र कवच राक्षस का सिंहासन डगमगाने लगा। जब नारद जी ने सहस्त्र कवच को बताया कि 2 बालक पृथ्वीलोक में घोर तप कर रहे हैं, तब सहस्त्र कवच ने वहां जाके उन दोनों नर और नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। और यही भगवान विष्णु जी चाहते थे। एक बार तो आना बनता है सबका। जरूर आए।